अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज खुर्रम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मेला लगा हुआ है 150 सीसी बाइक्स का। 150 सेगमेंट के अंदर बहुत सारी बाइक्स फॉल कर रही हैं भाई, नई नई बाइक्स मार्केट के अंदर आ रही हैं। तो सोचा कि आपका भाई आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आ जाए ताकि अवेयरनेस आए बाइक्स के हवाले से बाइकिंग कम्युनिटी के अंदर कि भाई कौन कौन सी बाइक्स जो हैं मार्केट में आ गई हैं, कौन सी आ रही हैं, और अगर आ गई हैं तो उनमें क्या ऐसी ख़ास बात है, हम जो बाइक्स इस वक्त यूज़ कर रहे हैं उन पे स्टिक रहना चाहिए या स्विचिंग का टाइम आ चुका है या हमें स्विच करना चाहिए। तो बहुत सारे सवालात हैं लोगों के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि माइंड में चल रही हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने रिसेंट एक वीडियो शूट किया था CF मोटो का NK 150 के ऊपर। तो प्राइसिंग को लेकर लोग कह रहे थे यार बहुत कॉस्टली है, बहुत महंगी बाइक है, कौन लेगा, कोई पागल होगा कोई लेगा, मतलब बहुत सारे सवालात हो रहे थे। तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। यार देखो, हमारी मार्केट के अंदर कुछ इस तरह का सीन है कि हमें आदत नहीं है ऐसी चीज़ों की, या हम मतलब ये कह लो कि हमें पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहाँ पहुँच गई है। हम वही थकी पुरानी जो हमारा बस एक स्लीक सा एक ये कह लो कि अनरेटेड सा एक डिज़ाइन चलता हुआ आ रहा है। स्लीक तो नहीं कहेंगे खैर उसको, बहुत ओल्ड स्कूल एक डिज़ाइन है वो चलता हुआ आ रहा है, तो बस वही चले जा रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए नए ब्रांड्स मार्केट में आ रहे हैं, बेशक चाइना के ही हैं लेकिन नए ब्रांड्स हैं, नई चीज़ों के साथ आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही हैं। तो उसी चीज़ को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया, मैंने कहा यार जब मैंने लास्ट टाइम एक QJ मोटर्स की एक बाइक का मैंने रिव्यू किया था, वो थी QJ 150T। तो वो कुछ बुलेट और क्रूज़ डिज़ाइन के अंदर थी, क्रूज़ टाइप बाइक के अंदर थी, जो बुलेट टाइप का फील और क्रूज़ बाइक जो होती हैं उस डिज़ाइन के अंदर थी। तो अभी जिस बाइक के सामने मैं खड़ा हूँ आप सोच रहे होंगे कि ये फिर कोई नई चीज़ है। तो भाई ये भी QJ मोटर्स का एक वेरिएंट है जो कि 150 सेगमेंट के अंदर फॉल करता है। अब उस बाइक में जस्ट एक कलर था, इसमें दो कलर्स हैं आपके पास, दो ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन जो है वो रेड एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में है, और एक जो है वो ब्लैक एंड रेड के कॉम्बिनेशन में है, जो कि बिहाइंड द कैमरा है। ब्लैक एंड वाइट मेरा फेवरेट है। अब क्योंकि ये जो है वाइट एंड रेड है तो सोचा यार मैंने कि चलो कोई नहीं, ब्लैक की जगह पे रेड आ रहा है तो क्या मसला है, लेकिन हम इसी को फ्रंट ऑफ द कैमरा रखेंगे और इसका रिव्यू करेंगे। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर मैं इस बाइक के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस बाइक में से क्या ख़ास बात है और ये बाइक दूसरी बाइक से डिफरेंट क्यों है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इस बाइक में अच्छी लगी पर्सनली, मैं थोड़ा सा सरप्राइज हुआ देखकर। तो इस बाइक के अंदर सबसे पहले तो इसकी बात कर लेते हैं, ये 150 सेगमेंट के अंदर फॉल करती है। इसका मॉडल है NX 150, दैट्स इट। और स्पोर्ट्स सीरीज़ के अंदर ये बाइक आ रही होती है। डुअल पर्पस बाइक है, स्ट्रीट बाइक भी कहते हैं इसको, और साथ ही साथ आप इसको अपने टूरिंग के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। डिज़ाइन से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये देखी देखी लग रही है। मैं आपको बताता हूँ, बनाली का डिज़ाइन जो है वो इससे मिलता जुलता है। तो मुझे भी ये पहला फील यही आया कि मैंने कहा शायद बनाली की ये बाइक है, लेकिन जब मैंने देखा करीब आकर तो ये QJ मोटर जिसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था, जो कि ये लिखा हुआ। तो बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये QJ मोटर्स ने एक नया वेरिएंट इंट्रोड्यूस करवाया है। अब इसकी बात कर लेते हैं इस वेरिएंट के हवाले से। इस वेरिएंट के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि ये मोनोशॉक है। इसके अंदर आपको एक अलग फील आ रहा होगा मोनोशॉक का, जिसको पता है, जिसने यूज़ किया है उसको पता होगा। जो दूसरी वाली बाइक थी 150 QJ 150T की बात कर रहा हूँ, वो मोनोशॉक नहीं थी। उसमें नॉर्मल स्टैंडर्ड वाइज जिस तरह से हमारे 150 के अंदर GS में और YBR में आते हैं, सेम इसी तरह के शॉक्स थे, इसमें मोनोशॉक है। और सबसे मज़े की बात इसकी एक ये है कि अगर आप ब्रेकिंग कर रहे हैं, ब्रेकिंग से मुराद ये है, इसका एक मैं छोटा सा आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये फ्रंट टायर जो घूम रहा है, जब मैं रेयर ब्रेक लगाता हूँ तो फ्रंट टायर
घूमते हुए पे फ्रंट की भी ब्रेकिंग हो रही होती है। रेयर ब्रेकिंग कर रहा हूँ लेकिन ब्रेकिंग फ्रंट पे भी हो रही है। ये मुझे इसकी एक बहुत ही मतलब एक ये कह लें कि इसका एक नया फीचर लगा। सीट के हवाले से बात करते हैं, सीट बनिस्बतन दूसरी बाइक से बहुत कंफर्टेबल लग रही है और इसका डिज़ाइन जो है वो आप देख ही रहे होंगे कि पिलियन के लिए भी है और साथ ही साथ आपका मेन राइडर जो है वो भी आराम से बैठ सकता है। सॉरी, तो दूसरी चीज़ ये है इसकी कि कोई शशके नहीं है इतने ख़ास इसके हैंडल बार को लेकर, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सारी चीज़ें स्पीडोमीटर के अंदर है। वो मैं क्लोजली आपको स्पीडोमीटर दिखाऊंगा कि स्पीडोमीटर जो है वो किस तरह का दिखता है। इसमें एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा होगा फ्रंट पे इस वक्त इसके कैरियर इसका कुछ इस तरह का है जो आपको नॉर्मली आजकल इस डिज़ाइन की जो बाइक्स मिल रही हैं उनके अंदर आपको इसी तरह का कैरियर मिल रहा होता है। हेड अपना बैकलाइट की बात कर लेते हैं। बहुत छोटी सी, बहुत ही एलिगेंट सी इसकी बैकलाइट दी गई है। इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे बहुत चुन्ने मुन्ने से इंडिकेटर्स हैं इसके, और बाइक को यहाँ से अगर आपने डबल स्टैंड पे खड़ा करना है, या मेन एक और चीज़ ऐड ऑन जो की गई है इसके अंदर, आप ये देख रहे होंगे एडिशन छोटे छोटे से ये कह लें आपके जब आप टूर कर रहे होते हैं तो आप बंजी कॉर्ड्स को बांध रहे होते हैं। बंजी कॉर्ड्स को घुमाने के लिए आपके पास एक चीज़ नहीं होती, आप बहुत मिस करते हैं उस चीज़ को। तो इन्होंने उसमें एक ये कह लें कि ऐड ऑन कर दिया है कि अगर आपने बंजी कॉर्ड्स को बांधना है तो आप इजीली इधर इसको घुमा कर बंजी कॉर्ड को तो आप इसको अपना लगेज जो है वो बांध सकते हैं वाइल टूरिंग। यहाँ पर एक लॉक दिया गया है, अगर आपने इसको अनलॉक करना है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और कीचेन की अगर बात करें तो कीचेन का बड़ा ही कोई अलग सा एक डिज़ाइन है जो कि मेरे ख्याल से शायद ये प्रेस करने पे आपका खुल जाता है। तो कीचेन को अगर आप देखें तो कोई बाइक छीनने भी नहीं आ रहा है, तो मतलब वो चाकू वाला एक डिज़ाइन जो आता है नॉर्मली इसका उस तरह का डिज़ाइन है। तो जी हाँ बिल्कुल, ये बैक सीट जो है आपकी ये इससे खुल जाती है। ये अनलॉक होने के बाद यहाँ से आप इसकी बैक सीट खोल सकते हैं और दैट्स इट, इसको आप वापस लॉक कर सकते हैं। टायर्स की अगर बात करें स्पेसिफिकली तो अलॉय रिम्स जो हैं वो टायर्स के अंदर अलॉय रिम्स दिए गए हैं। टायर जो है वो 120 80 17 का टायर है। फ्रंट टायर की अगर बात करें तो फ्रंट टायर इसका जो है 90 90 17 का इसका फ्रंट टायर है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और ऐड की गई है जो कि अमूमन बाइक्स के अंदर इस सेगमेंट के अंदर नहीं होती, वो ये है कि आपको चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है, स्लॉट, जो कि आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं वाइल टूरिंग। अगर आप टूर कर रहे हैं कहीं पे लॉन्ग राइड्स कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ अपने गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं, जो कि मैं चीज़ बहुत मिस करता हूँ। किल स्विच जो था वो 150T QJ मोटर्स का जो पहला वाला वेरिएंट था, मैंने आपको बताया था, जो क्रूज टाइप जो बुलेट टाइप का था उसके अंदर किल स्विच मौजूद नहीं था, इसके अंदर किल स्विच मौजूद है। इसके अलावा टायर्स के साथ एक और चीज़ आपको बता दूं कि डुअल पर्पज़ नहीं है ये टायर्स। ये अगर आप ऑफ रोडिंग पे यूज़ करते हैं तो रिकमेंडेड नहीं है। ये टायर्स आपको जो है ऑफ रोडिंग पे प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो कि आप फेस कर सकते हैं प्रॉब्लम। अदरवाइज़ जो डुअल पर्पस टायर्स होते हैं वो अलग तरह के होते हैं। ये स्ट्रीट बाइक है तो आप इसको नॉर्मल सिटी के अंदर तो बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। क्लोजली मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका स्पीडोमीटर किस तरह का दिखता है। स्पीडोमीटर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें आप देख सकते हैं। हेडलाइट के बारे में देखेंगे, हेडलाइट इसकी किस तरह की है, बैकलाइट इसकी देखेंगे वो किस तरह से दिख रही है। साइलेंसर क्योंकि बाइक का इस तरफ है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो किस तरह से दिख रहा है। और ब्रेकिंग की बात करते हैं, फ्रंट पे भी आपको डिस्क ब्रेक जो है दिखने को मिल रही होगी और आपको बैक पे भी डिस्क ब्रेक दी गई है। तो मैं आपको बता रहा था कि इसके स्पीडोमीटर की, आपको स्पीडोमीटर दिखते ही लग रहा होगा
ये स्पीडोमीटर भी कहीं देखा देखा लग रहा है। जी हाँ, बिल्कुल ये स्पीडोमीटर भी आपको देखा देखा लग रहा होगा। इसके अलावा एक दो चीज़ें और भी ऐसी हैं जो कि आपको देखी देखी लग रही होंगी। जब भी मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, जब मैंने ये बाइक देखा था तो मुझे ये बाइक देखते ही लगा कि यार ये इस बाइक को मैंने कहीं देखा है। तो ये बेनेली 250 जो है आपको याद होगा, उसका स्पीडोमीटर भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी हाँ, ये स्पीडोमीटर भी वैसा ही है। इसी स्पीडोमीटर के अंदर बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाता है, आपको फ्यूल गेज आपको देखने को मिल जाती है, किलोमीटर्स देखने को मिल जाते हैं, गियर शिफ्ट्स आपके यहाँ पर आ जाते हैं। 5 गियर्स हैं इस बाइक के अंदर और आपको आरपीएम यहाँ पर देखने को मिल जाता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पर ये इंडिकेटर आपकी जो है इंडिकेशन यहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह से सेम आपकी इंडिकेशन इस तरफ आ जाएगी। तो ये भी वर्किंग है, ये भी वर्किंग है। इसके अलावा आप अगर देखें तो इसमें हैज़र्ड का ऑप्शन भी दिया गया है। हैज़र्ड आपको नज़र आ रहे होंगे इस वक्त। ये इंडिकेटर्स आप देख रहे होंगे कि वर्किंग कंडीशन में है। तो ये इस तरह से हैज़र्ड काम कर रहे होंगे। देन किल स्विच भी मौजूद है इसमें। और किल स्विच के अलावा मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर डिपर का ऑप्शन भी मौजूद है। डिपर का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये इसके स्पीडोमीटर की बात हो गई। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे आपको ये किल स्विच मिल जाता है, ये आपको हैज़र्ड्स मिल जाते हैं, ये आपको सेल्फ़ स्टार्ट के लिए बटन दिया जाता है। यहाँ पे लो हाई बीम करने के लिए आपको बटन मिल जाता है। ये इंडिकेटर्स लेफ़्ट राइट और ये हॉर्न आपको दिया जाता है। तो ये इसका स्पेसिफिकली हम मीटर जो है इस तरह का कुछ दिख रहा होता है। देन उसके बाद हम आ जाते हैं इसके साइलेंसर के ऊपर। इसका साइलेंसर अगर आप देखें तो इसका साइलेंसर भी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, सही सोच रहे हैं। ये भी 250 बेनेली जो है सेम उसी तरह का इसका साइलेंसर है। और ये साइलेंसर अगर आपको याद हो तो ये उसमें उस बाइक में आया था। उसके अलावा अगर आप बात करें मोनोशॉक्स की, मैंने आपको बताया था कि ये बाइक मोनोशॉक है। इसमें स्टैंडर्ड वाइज जो डुअल शॉक्स आते हैं वो नहीं हैं। तो एडजस्टेबल मोनोशॉक है, वो भी आप देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर इसके इंजन की बात कर लें तो सेम मैंने आपको लास्ट टाइम जब बताया था। अगर इसकी ब्रेक लाइट की बात करें तो इसकी ब्रेक लाइट दिखने में कुछ इस तरह का डिज़ाइन है इसकी ब्रेक लाइट का, जो कि बहुत ही खूबसूरत किस्म का डिज़ाइन दिख रहा है। बहुत छोटी है, बहुत एलिगेंट, बहुत स्लीक सा इसका डिज़ाइन है। इंडिकेटर्स जो हैं, इंडिकेटर्स अगर आप देखेंगे तो आपको एलईडी इसके अंदर इंडिकेटर्स नज़र आएंगे जो कि फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स हैं। पार्किंग लाइट दी गई है इसके अलावा जो कि ऑल द टाइम ऑन रहती है। तो आपको यहाँ पर हॉलोजन बल्ब लिया गया है, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप इसको चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। एक और चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको चार्जिंग के लिए आपको एक पोर्ट दी गई है जो कि यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। अगर आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर चार्जिंग की पोर्ट दी गई है जो कि किसी और बाइक में आपको नहीं दी जाती। टूरिंग के अंदर आप अगर यूज़ कर रहे होंगे तो टूरिंग पर्पज़ के लिए अगर आप बाइक को यूज़ करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर इसकी बात कर लें तो ये वाला मिरर भी आपको बेनेली के अंदर दिखने को मिला होगा। तो ये ओवरऑल एक लुक एंड फील है इस बाइक की। इसका दूसरा वेरिएंट बिल्कुल इसके बराबर में खड़ा हुआ है जो कि ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में है। ये ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में आपको NX 150 नज़र आ रहा है और ये आपको वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में आपको नज़र आ रहा है। तो गाइस लास्टली इसकी पोस्चर की बात कर लेते हैं कि बैठने के बाद ये कैसा फील देता है। तो आई होप आप देख रहे होंगे कि बैठने के बाद एक अलग सा फील आ रहा है, जबकि मेरे आर्म्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हैं। जब भी आप लॉन्ग राइड्स करते हैं या टूरिंग करते हैं तो उसमें आपको कंफर्टेबल जोन चाहिए होता है। कंफर्टेबल जोन जब भी होता है कि आपके हाथ स्ट्रेट हों, आपकी कमर स्ट्रेट हो। तो ये इसका एक पोस्चर है जिसमें आपकी कमर जो है वो भी स्ट्रेट रहती है, आपके बाजू जो है वो भी स्ट्रेट रहते हैं। साइड्स आप देख रहे होंगे टांगों के लिए जो टैंक का डिज़ाइन है वो पीछे से नैरो हो रहा है, आगे से ब्रॉड हो रहा है। तो टैंक जो है इसका वो 12 लीटर का है और पर लीटर अब सवाल ये आता है कि ये बाइक क्या देती है। पर लीटर ये बाइक आपको दे रही होगी अराउंड 50 to 55 किलोमीटर जो कि कंपनी क्लेम कर रही है।
अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसी क्या बात हो गई कि ये 50-55 लीटर, 1 लीटर में हमें देगी 50-55 किलोमीटर, वो भी 1 लीटर में। सवाल बनता है भाई, बिल्कुल बनता है, मैं भी होता तो मैं सोचता। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है इसका इंजन जो है, इसका इंजन EFI इंजन है। और आपने मेरी लास्ट वीडियो में भी देखा होगा QJ 150T के अंदर, उसमें भी EFI इंजन था, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन। ये आपको टेक्नोलॉजी जो है बहुत कम नज़र आती है, बहुत कम क्या, मैंने तो अभी तक पाकिस्तान में देखी भी नहीं है। कार्बोरेटर बेस्ड जो बाइक्स हमारे पास मौजूद हैं, YBR हो गई, GS हो गई, ये सारी बाइक जो भी हैं कार्बोरेटर बेस्ड हैं। ये EFI है और इसी वजह से ये क्लेम कर रहे हैं कि 50 से 55 किलोमीटर पर लीटर ये लोग देंगे। अब मतलब अगर देखा जाए तो इस सारे फीचर्स के साथ ये बाइक बहुत कड़क किस्म की टक्कर देने वाली है मार्केट को, जिसमें आपके पास 150 के सेगमेंट के अंदर काफ़ी सारी बाइक्स आ जाती हैं। SE आ जाती है सुजुकी की, GR आ जाती है आपकी, एक दो और भी हैं ब्रांड्स, वो भी आ जाते हैं, नए ब्रांड्स आ रहे हैं, मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है भाई। तो गाइस फाइनली बात आ जाती है प्राइस। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मतलब क्या मक्खन मलाई चीज़ है, पता चले अब कि भाई पैसे कितने लग रहे हैं इस पर, बिल्कुल सवाल बनता है आपका, और जो कि हर लेने वाले का सवाल बनता है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप एक चीज़ पे खर्च कर रहे हैं तो आप पहले उसके फीचर्स देखते हैं। प्राइस मैं बता देता हूँ आपको इस बाइक की प्राइस है 5 लाख रुपीज़। अच्छा, अब ये 5 लाख रुपीज़ सुनने के बाद एक और माइंड में कॉन्सेप्ट आता है कि यार 5 लाख रुपए एक तरफ अगर, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि ये इसका कंपटीशन है GS के साथ, GR के साथ, SE, मतलब इनके साथ कंपटीशन है, और 5 लाख रुपए ये डिमांड कर रहा है बाइक, मैं नहीं, मतलब ये बाइक QJ NX 150 जो डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं 5 लाख की। आया कि ये वर्थ इट है या नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये बाइक GR से इसलिए प्राइस में ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। टेक्नोलॉजी क्या ज़्यादा है? सबसे पहला वो कार्बोरेटर बेस्ड है, ये EFI है। पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो EFI और कार्बोरेटर बेस्ड यही एक डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि इंजन में फ़र्क है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, फ्रंट पे भी इसके डिस्क ब्रेक है, रेयर पे भी इसका डिस्क ब्रेक है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ बताऊं, टायर्स। अगर आप टायर्स देखें तो अब तक जितनी भी 150 सेगमेंट के अंदर हैं उसका रेयर टायर इतना बड़ा नहीं है। टायर्स, उसके अलावा फ्यूल इकॉनमी अगर आप देखें, बिल्ड क्वालिटी देखें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्ड क्वालिटी को लेकर एक अलग चीज़ है, लेकिन 2-3 मेजर चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो ये हैं कि आपको फील, लुक एंड फील जो है वो भी एक स्पोर्ट्स बाइक की आ रही होती है। EFI इंजन है, फिर इसके अलावा आपके पास इसमें फ्रंट रेयर दोनों पे डिस्क ब्रेक्स भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये बाइक इस वक्त डिमांड कर रहा है 5 लाख रुपीज़ की, और देखते हैं कितना टफ कंपटीशन देता है। जहाँ तक मैंने अंडरस्टैंड किया है, जहाँ तक मैंने इस चीज़ को देखा है या इसके ऊपर अभी जो मैंने रिव्यू किया है, तो मुझे ये बाइक बहुत बेहतर भी लग रहा है। क्वालिटी बाय द पैसेज ऑफ टाइम और पता चलेगी, यूज़र रिव्यू क्या है वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम पता चलेगा, क्योंकि अभी जस्ट ये बाइक एक शोरूम पे खड़ा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब ये रोड पर आएगा तो इसकी एक्चुअल वर्थ पता चलेगी कि आया कि ये कितना वर्थ इट है या नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये रिव्यू बाइक का पसंद आया होगा। अगर आपको ये बाइक का रिव्यू पसंद आया है NX 150 का, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा जो नीचे साथ में है। तो आने वाली नई वीडियो जो होंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुर्रम साइनिंग आउट। अल्लाह के बाद।